नमस्कार दोस्तों। बहुत लंबे समय से इंतजार था इस बात का कि राजनीति के अंदर कुछ नए रंग आए, राजनीति के अंदर कुछ नए नवीनता आए और ये नवीनता लाने का काम किया राजकुमार रोत। जी हाँ, सांसद, बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद राजकुमार रोत और बाप यानी भी एक पार्टी है जिसने पूरे बांसवाड़ा डूंगरपुर इलाके के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को दिन में तारे दिखा दी है। एक सांसद बन गया, 3 विधायक चुन लिए गए। आप सोच के देखिए, जिस पार्टी का गठन 1 साल पहले हुआ उसने इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के गढ़ को पूरे आदिवासी क्षेत्र से ढहा दिया। इसका मतलब अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजकुमार रोत का किस्सा और उनका दबाव और दबंगता और उनके जो मुद्दे हैं वो निश्चित रूप से भारत आदिवासी पार्टी के जरिए आदिवासी क्षेत्रों में फैल रहे हैं, जिसे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब सोच के देखिए कि अब राजकुमार रोत की पार्टी बाप ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी अपना दफ्तर खोल दिया है और अब राजस्थान के अंदर पांव फैलाने के लिए राजकुमार रोत ने काम शुरू किया है। न केवल आदिवासी क्षेत्रों में बल्कि दूसरे क्षेत्रों के अंदर भी अब वो पांव पसारेंगे और निश्चित रूप से वो उन किलों को और गढ़ को ढहाने का काम करेंगे जहां पर बरसों से भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस दोनों का कब्जा है। अब इस रणनीति के तहत वो चल रहे हैं, क्योंकि आने वाले चुनाव तो 4 साल बाद हैं विधानसभा के, लेकिन अभी से वो जमीन तैयार इस तरीके से कर रहे हैं कि 4 साल बाद जो चुनाव होंगे उसके अंदर दोनों पार्टियों को अच्छी खासी शिकस्त देकर एक ऐसी स्थिति में बाप को खड़ा कर दे कि उनके बिना राजस्थान के अंदर सरकार बन नहीं पाए। उनकी मांगे जो है बेसिकली जिन मुद्दों पर राजकुमार रोत की बाप पार्टी काम कर रही है, पहला तो एक भील प्रदेश अलग से बनाया जाना चाहिए जिसमें राजस्थान के जो आदिवासी क्षेत्र हैं वो जो हैं वो गुजरात, मध्य प्रदेश, इनका जो एरिया है महाराष्ट्र का जहां आदिवासी बेल्ट है वो सब मिलाकर एक भील प्रदेश बनाया जाए। राजकुमार रोत की पार्टी का भी एक साफ तौर पर कहना है कि जो आदिवासी हैं वो हिंदू नहीं है। इस मुद्दे पे काफी बहस भी हुई और भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्रियों ने इसके ऊपर विवाद भी खड़ा किया और उन्होंने बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि सर डीएनए टेस्ट होना चाहिए। प्रत्युत्तर के अंदर राजकुमार रोत ने जिस तरीके के जवाब दिए उसको वहां की जनता ने एक्सेप्ट किया और राजकुमार रोत की जय जयकार वहां उन्होंने खूब करी। राजकुमार रोत बिल्कुल सीधे साधे सरल तरीके से जमीन से जुड़कर चलने वाले व्यक्ति है और यही कारण है कि 84 के अंदर 2 बार लगातार वो विधायक चुने गए और जिस तरीके से वो वेल प्लान वे के अंदर अपना गेम खेल रहे हैं और आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, वही कारण है कि एक तो खुद वो सांसद बन गए बाप पार्टी से और 3 उनके विधायक भी चुने गए। ये किसी एक पार्टी के लिए नहीं है। अब देखिए आरएलपी ने भी अपना जनाधार बनाने के लिए अब काम शुरू कर दिया है वापस से, जब से खींवसर में आरएलपी की हार हुई है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई बड़ा अलायंस हो और बड़ा अलायंस जब होगा तो कई पार्टियां मिलकर, जिसके अंदर आप मेन रूप से मान के चलिए राजकुमार रोत की बाप पार्टी और जो आरएलपी है वो, उधर आप देखें तो शिव से रविंद्र भाटी, ऐसे कई लोग मिलकर जो है हो सकता है राजस्थान के अंदर कुछ सीटों का ऐसा खेल करे जो देखने लायक हो। और राजकुमार रोत जिस तरीके से अब चल रहे हैं, अब जयपुर से राजनीति चलेगी उनकी और जयपुर केंद्र होगा और केंद्र के साथ ही पूरे राजस्थान के अंदर अब राजकुमार रोत अपना काम करेंगे। आप देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, क्या अपडेट्स आएंगे हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।